यू नो व्हाट, साला बंटवारे के डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद कहने लगा कि 25 तारीख को महमल की शादी है और तुम पहले आदमी हो जिसे मैं इनविटेशन दे रहा हूं। एंड यू नो उसने 20 तारीख को अपनी बेटी की शादी क्यों रखी? क्यों? क्योंकि 25 तारीख को नोमी की शादी हो रही है। तो किस दूल्हे का नाम लिखेंगे? जाहिर है दादू, जो भी दूल्हा होगा उसी का नाम होगा ना। लिखा तो वही जाएगा। तो फिर मैं तुम्हारा नाम लिख रहा हूं। दादू आप इस वक्त? हाँ, आओ। बैठो। जी दादू। तुम्हारी दादी से मेरी शादी होगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। शादी से पहले वो मुझे हयात भाई कहती थी, बल्कि कभी कभी तो मुझसे 1-2 रुपया मांग भी लेती थी। फिर एक दिन अब्बा जी ने हुक्म दिया कि निगारिश से शादी कर लो, खानदानी इज्जत का सवाल है। खानदानों में अक्सर ऐसे सवालात उसी वक्त उठते हैं जब कोई लड़का अपनी मंगेतर को छोड़कर किसी और से शादी कर लेता है। बहुत रोया, चीखा, चिल्लाया, वावेला किया और ये भी कहा कि निगारिश पर तो मेरा दिल ही नहीं मानता। लेकिन अब्बा जी ने चाकू निकालकर अपने सीने पर रख दिया और कहा कि कल मेरा जनाजा पढ़ोगे अगर तुम नहीं मानोगे तो। बस फिर क्या करता, मान ली अब्बा जी की बात, हुक्म जो था। और वहां उल्फत रोती रह गई। उल्फत? हाँ, हर शादीशुदा मर्द की जिंदगी में एक पुरानी उल्फत होती ही है। मैं जानता हूँ दादू, वो हैदराबाद वाली ना? उसका नाम भी उल्फत है और तुम्हारी दादी समझती है कि वही उल्फत है। बेटे, ये बातें तुम्हें इसलिए सुनाई हैं कि आज ऐसी ही विपदा हम पर भी आन पड़ी है। अब वक्त चूंकि बदल गया है, अब 50 साल पहले वाले हालात भी नहीं रहे, तो मैंने सोचा कि अब्बा जी की तरह तुम पर हुक्म चलाने की बजाय तुमसे बैठकर इस बात पर डिस्कस करूं। आप मुझसे क्या डिस्कस करेंगे दादा? बेटे, अपने जज्बात को काबू में रखो। तुम मर्द हो, तुम मर्दों की तरह बुरे वक्त की आंखों में आंखें डालकर देखो। देखो कि जिंदगी के इस दौर में आरिफ हसन जैसा लौंडा भी गोराया खानदान की इज्जत को उछाल रहा है। तो 20 को हमने महमिल की शादी रखी है और कल कार्ड छपने जाएंगे। तो ठीक है ना दादू, मैं चला जाऊंगा कार्ड छपाने के लिए। बात ये नहीं है बेटा, कार्ड छपने की बात तो फोन पर भी हो जाएगी और मजमून तो कोई मुलाजिम भी लेकर जा सकता है। लेकिन क्या दादू?
किससे करेंगे उसकी शादी? सोचा था उल्फत से बात करना तो घर वाली बात होगी, लेकिन क्या कीजिए, उसका बदकुमाश पोता हमसायों की लड़की लेकर भाग ही निकला। तो इसमें क्या बात है दादू? महमल अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, और फिर गुराया ख़ानदान की लड़की है। उसको ऐसे हज़ारों रिश्ते मिल जाएंगे। 8 दिन में 800 रिश्ते मिल जाएंगे उसको। आप बात चला के तो देखें। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर बात चलाने का वक्त नहीं है हमारे पास। और जाहिर है ये भी नहीं हो सकता कि हम उसे किसी ऐरे गैरे के सर पर मंड दें और फिर अखबार में खबर छपी है तो बड़ी बदनामी हो गई है उसकी। अरे नहीं दादू, महमल जैसी लड़की पे किसकी मजाल है कि कोई उंगली भी उठा सके। ये भी ठीक है, लेकिन जब कार्ड छपने जाएंगे तो किस दूल्हे का नाम लिखेंगे? जाहिर है दादू, जो भी दूल्हा होगा उसी का नाम होगा ना। लिखा तो वही जाएगा। तो फिर मैं तुम्हारा नाम लिख रहा हूं। क्या? देखो रामिस, वक्त तुमसे कुर्बानी मांग रहा है। क्यों मांग रहे वक्त कुर्बानी? और किसने कहा है कि मैं कुर्बानी दे रहा हूं? देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अपने जज्बात को काबू में रखो। जज्बात काबू में ही है दादू, लेकिन दिल तड़प उठा है, और वो इस वक्त किसी उल्टी सीधी बात को नहीं सुनेगा। और ये हो भी कैसे सकता है दादू? सबको पता है कि मैं और मारूफ बचपन से एक दूसरे के साथ मंसूब हैं। हम तो जुदाई के बारे में सोच भी नहीं सकते दादू, और सोचे भी क्यों? बस बस, कल कार्ड में तुम्हारा ही नाम छपेगा, ये मेरा फैसला है। देखो, सच वाइब्रेंट डिजाइन्स आर इन फैशन। तुम इतने डल कलर्स और कपड़े वगैरह पहनती हो, उससे क्या फायदा? अच्छे खूबसूरत कलर्स पहना करो, तुम्हें सूट करेंगे। दिल पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। क्या हुआ दादा? पहले मुझे बताती हूँ। दरवाजा बंद करो। क्या हो गया दादू? आपकी इस हालत को देख के मेरे दिल पे कुछ गुजर रहा है। अरे बेटा, अभी तुझ पर कहाँ बीती है, अभी तो बीतेगी। कोई बम फूट गया दादू? हाँ, बम भी फूटा है। अरे, मोहब्बत पर खुदकश हमले का हुक्म दे दिया है तुम्हारे दादू ने। अरे, छाती पर बम बांध कर रामेश टकराएगा तुमसे और मर जाएगी बेचारी मारो। नौजुबिल्लाह। बातों से क्यों मार रही हैं? बताएं तो सही, हुआ क्या है? शादी के कार्ड पर दूल्हे का नाम छप रहा है। पूछेगी नहीं कौन? कौन? रामिस, लेकिन बाबा ये कैसे मुमकिन है? घर की औरतें तो तमाशा खड़ा कर देंगी। मत डरो घर की औरतों से, मत डरो। इस बात से डरो कि हमारे खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ने वाली हैं।
आज जो हम काट रहे हैं वो तुमने अपने हाथों से बोया था। पहले तो जज्बात में आकर तुमने उस वाहियात इंसान से महमिल की मंगनी करवा दी, और फिर एक दिन समधी की महबूबा पर तुम्हारा दिल आ गया। बात तो 5 करोड़ 70 लाख के घपले से शुरू हुई थी ना, और वो फिया वहां आ गई। उससे मार खा के मेरे फ्लैट पर मैं क्या करता? मैं तो उनका पैचअप करा रहा था, सब कुछ बोल दिया उसने सबके सामने। और फिया ने मुझे बताया वो तो खुद मंगनी तोड़ने के बहाने ढूंढ रहा था। कह रहा था कि 2 साल बड़ी है महमिल नोमी से। वो तो जफर हयात दोस्त है, तो मैंने सोचा 2 साल से क्या फर्क पड़ता, यानी वो हम पर मेहरबानी कर रहा था। बाबा वैसे प्लीज सोचें, ये रामेश वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आती। जल्दी में तो किसी की समझ नहीं आती, लेकिन बाद में पता चल जाएगा कि सड़क अगर पक्की हो तो कोई कच्चे रास्ते पर नहीं चलता। मेरे लिए भी ये कोई आसान फैसला नहीं था। कई बार मारूख के लिए सोचा, कई बार रामिस का ख्याल आया, ये भी सोचा कि तुम्हारी माँ क्या कहेगी और फरियाल कितना शोर मचाएगी। लेकिन औरतों की खोखली सोच पर खानदानों की इमारत नहीं खड़ी हुआ करती। बड़े फैसले करने के लिए खुले जहन चाहिए होते हैं और दूर तक देखने की नजर चाहिए। बाबा, रामेश से बात हुई आपकी? उसी से तो बात करके आ रहा हूं मैं। वो मान गया? तुम भी अजीब बात करते हो। अब ये भी हमें पूछना पड़ेगा कि वो माना कि नहीं। मुश्किल फैसलों को मानने में उलझन जरूर होती है, लेकिन कोई चारा नहीं है। मर्द बच्चा है वो, हमारा खून है। कल को खानदान की भागदौड़ उसी के हाथ में आने वाली है। तो क्या आज इम्तिहान के वक्त वो पीठ दिखाकर चला जाएगा हमें? सुबह उठते ही तुम कार्ड पर नाम छपवा दो, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं बताती हूँ दादू क्या होगा। कार्ड पे उसका नाम छपेगा मिमी, और अखबार में एक नई खबर छपेगी। मिमी, सुनाऊं क्या? एमल बकवास मत करो। सुनिए तो सही पापा, या सोचिए, अगर मैं जहर खा के मर जाऊं तो मेरे नाम के साथ आपका नाम, आपके नाम के साथ दादू का नाम छपेगा और पूरे शहर में गुराया खानदान की धूम मच जाएगी। देखिएगा। अल्लाह से मदद मांग रहा है। नमाज पढ़ ले तो उसको कहना कि अल्लाह बुज़दिलों की मदद नहीं करता। खैर, मैं जाकर हयात अहमद से मुज़ाकरात करती हूँ। ये नमाज पढ़ के उठ जाए ना तो इसको कहना कि मर्दों की लड़ाई में औरतों पर भरोसा नहीं किया करते।
नमाज इसलिए पढ़ रहा था कि पहले से माफ़ी मांगूं, इसलिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो किसी को भी ठीक नहीं लगेगा। हम दोनों यही तुमसे पूछने आए कि तुम क्या करने वाले हो, और दादू के घटिया प्रपोजल पे तुमने उनसे क्या कहा। आप इसकी बात सुन रही हैं चची? आप ही बताइए कि मैं क्या कहता। अचानक तुम्हारे सर पे इस तरह पत्थर आके गिर जाए तो तुम क्या करोगी? जान ही निकल जाएगी ना तुम्हारी। मेरी भी निकल गई थी जान। वरना को कितना दादू का मुंह देख रहा था कि वो बात क्या कर रहे हैं। अब तो होश आ गया तुम्हें, नमाज पढ़ ली, हिम्मत आ गई तुम्हें, तो फिर जाओ अभी बात करो दादू से। अभी जाके दादू से साफ साफ बात करो कि खबरदार किसी ने ऐसी बात सोची, और खबरदार कल सुबह तुम्हारा नाम कार्ड पे छपा। सुन ली तुमने मेरी बात? बैठे बैठे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? इससे पहले दादू को नींद आ जाए, जाके उनसे बात करो ना। उन्हें बताओ कि रिश्तों की बेहुरमती करके चैन से सो नहीं सकते। सब्र से काम लो मारो, मैंने जो कहा है वो मैं करके दिखाऊंगा। इधर आओ मेरे पास। देखो रामेश, सब्र करने का, सोचने का या सोचकर बात करने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास, ना इसके पास और ना ही उसके पास। किस्मत लिखने के लिए 2 फरिश्ते तो मुकर्रर कर ही लिए गए हैं। अभी तुम जाओ ताकि हमें यह मालूम हो जाए कि आज रात हमने सोना है या फिर रोना है।